ये वाली एक लास्ट आइडेंटिटी रह गई थी। इसमें है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके बेस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं, वो सॉल्व करेंगे। एग्जांपल जो पहली वाली है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36 xy माइनस 216। तो यहाँ पे अभी a क्या है, a इज इक्वल टू x हो गया, b कितना है -2y, ठीक है, और c कितना है -6। ये c है हमारा, ये c है, ये a है, ये b है, ठीक है, और ये जो है ये 3abc है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने वहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, ए की जगह पे एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस बी की जगह पे कितना आ जाएगा -2y क्यूब, प्लस सी के कितना में आ जाएगा -6 क्यूब -3 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है x टू -2y एंड -6, ठीक है। इसको ऐसे हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। तो ये वाली जो अभी हमारी जो पॉलिनॉमियल थी, ये वाली इसमें कन्वर्ट हो गई है। तो इसको आगे कर देंगे अभी, यहाँ पे ये हो जाएगा x a प्लस बी प्लस सी एक्स। अभी इस पे मैंने ना ये थोड़ा सा गलत हो गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने, व्हेन ये क्या है x इक्वल टू y प्लस 6, x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, ये वैल्यू दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू 2y प्लस 6, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, x a प्लस बी प्लस सी लिखना ना, x माइनस 2y माइनस 6, ये a प्लस बी प्लस सी हो गया, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस बी कितना हो जाएगा -2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा -6 स्क्वायर माइनस ए बी कितना है x इंटू 2y, x इंटू -2y माइनस बी सी कितना है -2y मल्टीप्लाई बाय -6 माइनस सी ए कितना आ गया -6 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है x, ठीक है। तो ये वाली हमारी ऐसे आ गई। हमने क्या किया, सिंपली ये बी सी की जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू वाई प्लस 6, तो इसका क्या मतलब हो गया, बिकॉज x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, इसको ऐसे अगर 2y प्लस 6 इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने अगर इसको देखें
तो x माइनस 2y माइनस 6 की वैल्यू कितनी है? 0। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 0। इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। आगे एक और एग्जांपल करते हैं। ये क्वेश्चन ने पूरा नहीं लिखा था मैंने, ये क्वेश्चन था ये वाला एक्चुअली। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 व्हेन x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। दिस वाज गिवन। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। if if a plus b plus c is equal to 0, yeah, if a plus b plus c is equal to 0, find the value of a square over bc plus b square over ca plus c square over ab। तो यहाँ पे हमने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो ये वहाँ पर अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला सारी जो है ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने वहाँ पे पुट कर दी तो 0 हो गया। तो अभी आगे क्या करेंगे? इसका क्या मतलब हो गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी। तो हम abc को अब इस तरफ ले जाएंगे, इसके नीचे। इसका क्या मतलब हो गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 1 ओवर ABC इज इक्वल टू 3। अब ABC को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा a क्यूब डिवाइडेड बाय ABC प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ABC प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय ABC इज इक्वल टू 3। ये a के साथ a कट गया तो यहाँ पे कितना रह गया? a स्क्वायर बटा c प्लस b स्क्वायर ओवर ac प्लस c स्क्वायर ओवर ab इज इक्वल टू 3। यही इसकी वैल्यू हमने निकालनी थी। इसका क्या मतलब हो गया? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। दिस इज द आंसर। अब एक एग्जांपल और है। if 1 over a plus 1 over b 1 over a plus 1 over b plus 1 over c is equal to 1 and ABC is equal to and ABC is equal to 2, find the value of a b square c square a b square c square
प्लस ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। तो इसमें से कॉमन क्या चीज़ है वो निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है, ए बी सी कॉमन है सभी में से, तो ए बी सी हम अगर कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे बी सी, यहाँ पे ए और सी, और यहाँ पे ए बी। ठीक है, और अभी यहाँ पे वैल्यू किसकी दी हुई है, ए बी सी की दी हुई है वैल्यू, लेकिन बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी की वैल्यू नहीं दी हुई, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1। अगर इसका एलसीएम निकाल लें तो ये बन जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 1। और ये हो जाएगा हमारे पास बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी सी। ए बी सी की हमें वैल्यू दी हुई है, कितनी है 2। तो इसका क्या मतलब हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू, ए बी सी की वैल्यू कितनी है 2। इसका मतलब हम बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो ये कितने आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सिंपलाइज दैट 4। इसका मतलब वैल्यू ऑफ दिस ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 4। अब एक और एग्जांपल है, एग्जांपल है द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ a cube plus b cube plus 3ab minus 1। इसकी हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म निकालनी है। तो इसके यहाँ पे क्या है, ए वाली आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे ए क्या है, ए तो ए ही है, ठीक है। यहाँ पे ए गिवन है ए, बी जो है वो क्या है, वो भी बी है, ठीक है। और सी जो है वो -1 है, सी इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा देंगे। वी नो दैट a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ca। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, ये क्या आ गया, ए कितना आ गया, ए तो ए ही आ गया,
बी भी वही आ गया, सी कितना है -1, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है, बी स्क्वायर का भी बी स्क्वायर रहेगा, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा +1 -ab ऐसे ही रहेगा, -bc का क्या मतलब हो गया, +b हो गया, +b, और -ca क्या क्या मतलब हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा +a। तो ये हमारी क्या हो गया, फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। सो विच इम्प्लाइज दैट, ये यहाँ पे लिखा है a³ + b³ + 3ab - 1 is equal to a + b - 1, a² + b² + 1 - ab + b + a, ठीक है। क्योंकि हमने अगर वैल्यू पुट कर दी तो ये प्लस हो जाएगा और -1 जो है सी की वैल्यू लास्ट में आ जाएगी, ठीक है। ये चेक कर लें, आंसर ठीक है हमारा, a + b - 1, a² + b² + 1 + a + b - ab, ओके। सो ये हमारा आज पॉलिनॉमियल कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।